हाय नमस्कार। आपको बहुत पसंद आ रहा है जो मैंने वीडियो बनाया था रिगार्डिंग डोमिसाइल बेनिफिट फॉर बीटेक। अब देखिए, एक और मैंने आपको वीडियो बनाया था रिगार्डिंग 7 ग्रेड ऑफ कॉलेजेस, और क्यों मैंने स्पेशली उसका टाइटल तक में लिखा एक्सेप्ट एमबीबीएस एंड एमडी। एमडी बीइंग अ पीजी कोर्स, उसको बाद में बात करेंगे, बट हाँ, हम स्टार्टिंग से भी प्लान कर सकते हैं। अब देखिए, पहला देखिए स्टेप है एमबीबीएस करना, अगेन रिपीट, अच्छे कॉलेज से करना। आई डोंट बिलीव एट ऑल जो लोग कहते हैं कि एमबीबीएस तो खाली खाना पूर्ति है। उसी की वजह है कि लोगों के फिर जब आपके 5-10 नंबर नीट पीजी में आएंगे तो एमडी कर ही नहीं पाओगे ना, या फिर तब सवा करोड़ रुपए साल के खर्च करोगे। उससे अच्छा है कि अभी थोड़ा सा ढंग की कॉलेज से कर लो ताकि उतनी पैसा ना खर्च करना पड़े, राइट। अब एमबीबीएस में तो 7 ग्रेड नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस में ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, घर बैठे डिग्री नहीं है, और वो लोकल कॉलेज नहीं है। तो एटलीस्ट आप किसी प्रॉपर ढंग से कॉलेज में जाओगे। एंड आज भी सीटें कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो घटिया से घटिया कॉलेज की भी सीटें सारी फुल हो जाती है। एग्जैक्ट आई थिंक द ओनली कोर्स वेयर आई कैन काउंट नंबर ऑफ सीट्स टू बी प्रिसाइज इज एमबीबीएस एंड बीडीएस एंड देन एमडीएमएस डीएनबी। बी टाइम में कितनी सीटें हैं शायद एआईसीटी वालों को भी नहीं पता होगा। एमबी में कितनी सीटें हैं शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नहीं पता होगा। छोटी मोटी का सारी जोड़ लेंगे तो। अब एमबीबीएस 12th के बाद के डोमिसाइल्स के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं विज़ाविज़ बीटेक। देखिए, बीटेक में कैंपस प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच अगेन कम फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। फीस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बीटेक में। इवन जो आईआईटीज़, एनआईटीज़, डीटीयू, वो भी आपसे अब 2-2.25 लाख रुपए फीस चार्ज कर रहे हैं। वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट प्राइवेट कॉलेज विच इज़ वीआईटी वेल्लोर का जो कैटेगरी 4-5 होती है, उसमें भी 5 लाख ही साल की फ़ीस है। तो पूरा जो बीटेक है वो 2.5 लाख से लेके 5 लाख पर ईयर के बीच में ख़त्म हो जाता है। बट एमबीबीएस इज़ 10,000 रुपीज़ पर ईयर फॉर गवर्नमेंट, और इवन 1,000 रुपीज़ स्टिल फॉर एम्स Delhi per year, to 35 lakh rupees per year. I think that is the most expensive seat in Pacific Rajasthan for non-NRI. And when you get to NRI, the Madhya Pradesh colleges are actually quoting 50 lakh per year. So 10,000 per year से 50 lakh per year. And that is the reason that we run after government colleges, in spite of knowing कि काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेज तो पढ़ने के लायक भी नहीं है, लेकिन फ़ीस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इसलिए मेरे वीडियो सुन के जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, even if they're getting a low rank government college, they tend to go to a very great private college like कस्तूरबाज और जॉली ग्रांट, और पंजाब के हो तो डीएमसी लुधियाना, सीएमसी लुधियाना, राजस्थान के है तो एमजीएम जयपुर, सेट्रा, चाहे उनको एक नीचे वाला गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी रहा हो। नीचे वाला मतलब बहुत सारे वो नीचे वाले। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, डोमिसाइल बेनिफिट, जैसे हम सरकारी की ये बात करते हैं, और इंडिया का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मेरा वीडियो है, मेरे दर्शक भी मोस्टली लस्सी हिंदी बेल्ट के हैं, तो मैं अपना एनालिसिस वहीं पर रिस्ट्रिक्ट करूँगा, लिविंग जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, हिमाचल का डोमिसाइल सबसे टफेस्ट है। यू हैव टू बी अ बोनाफाइड हिमाचली। और हिमाचल में तो ये हालत है जो हिमाचली बच्चों को पता भी नहीं होता है कि आपने ज़िंदगी भर हिमाचल में पढ़े पर 11th-12th करने एलन चंडीगढ़ आ गए तो आपका डोमिसाइल बेनिफिट गया, लोगों को पता ही नहीं होता है। सो हिमाचल में तो बोनाफाइड हिमाचली प्लस द एंटायर एजुकेशन हिमाचल, आप ये मान के चलिए। पंजाब बहुत सारी चीज़ें देता है, बाय बर्थ भी देता है, और सबसे आसान सिर्फ 11th-12th कर लो। तो पूरी नॉर्थ इंडिया में पंजाब और दिल्ली ये दो हैं जो आपको डोमिसाइल बेनिफिट देते हैं अगर आप 11th-12th इन दो स्टेट से कर लो। हरियाणा इज़ ओनली बाय बर्थ, जिसे हम बोनाफाइड डोमिसाइल कहते हो। फिर आपके पास फैमिली आईडी वगैरह होना चाहिए, उन्हें मतलब नहीं कहाँ से पढ़ाई की है। यूपी, उत्तराखंड आर ईदर बाय बर्थ डोमिसाइल या 9, 10th, 11th-12th। सो इस चंडीगढ़, वैन दे से 10, 11th-12th तो 9 तो बाई डिफ़ॉल्ट हो जाएगी ना। तो ये हो गया यूपी, उत्तराखंड और चंडीगढ़, बीइंग अ डिफरेंट थिंग। राजस्थान अगेन बोनाफाइड, या कम से कम बच्चे ने 5 साल पढ़ाई करी हो, तो अगेन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। एंड देन देयर लॉट ऑफ डिफेंस एंड ऑल दैट। दैट मीन्स सिर्फ 2 साल पढ़ाई करके आपको सिर्फ मिलता है पंजाब और दिल्ली में। बिहार इज़ ऑल्सो ओनली बोनाफाइड हिमाचली बिहारी, एंड सो इज़ वेस्ट बंगाल। हिंदी बेल्ट की बात है। मध्य प्रदेश इज़ ऑल्सो, यू हैव टू बी बोनाफाइड एमपी स्टूडेंट, चाहे आप दिल्ली आके पढ़ रहे हो, आपका वो मेंटेन रहेगा। यही हो गई हमारी हिंदी बेल्ट, जिसमें काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। अब देखिए, एक तो होता है डोमिसाइल कैसे मिला, अब होता है बेनिफिट। दी हिमाचल बीइंग अ स्मॉल स्टेट विथ 6 गवर्नमेंट कॉलेज, मैं इस साल का डेटा आपको बताऊँ 2025 का, अब एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, 82-83 हज़ार ऑल इंडिया रैंक पे भी जनरल कैटेगरी वाले को सरकारी सीट मिल गई
हिमाचल स्टेट कोटा से हिमाचल के कॉलेज की 83,000 रैंक, और वहीं पर हरियाणा का बच्चा बेचारा 30,000 रैंक पे भी स्ट्रगल कर रहा है, 32,000 रैंक पे भी स्ट्रगल कर रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार तो एक्चुअली ऑल इंडिया कट ऑफ से भी ऊपर चलते हैं। तो हिमाचल में आपको 80,000 तक भी सरकारी सीट मिल गई, क्योंकि वहाँ पर बच्चे कम हैं, कॉलेज ज़्यादा है। तो डेफिनेटली अगर आप पैदाइशी हिमाचली है, प्लीज़ डू नॉट लीव योर स्टेट, बिकॉज देयर इज़ ए मैक्सिमम चांस फॉर यू टू गेट अ गवर्नमेंट सीट इन हिमाचल। उसके बाद ना बहुत मार्केट में फैलाया जाता था कि दिल्ली से 11th-12th कर लो तो दिल्ली का कोटा मिल जाएगा, पर भाई जामिया हमदर्द एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है जो लास्ट ईयर बाहर हो गया था, हमदर्द मेडिकल कॉलेज, सॉरी, और उसमें तो वो तो एमसीसी का कॉलेज है, कोई स्टेट कोटा होता नहीं है, और बाकी सारे ही सरकारी कॉलेज हैं। दिल्ली की कट ऑफ इज़ वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी, मतलब अगर आपको दिल्ली का कॉलेज मिल रहा है तो आपको ऑल इंडिया कोटा में ना आसपास में ही और कोई कॉलेज मिल रहा होगा, खासकर जनरल कैटेगरी है। दिल्ली का कोटा ना ठीक ठाक हो जाता है अगर आपके पास ओबीसी भी है, फिर भी हिमाचल का मुकाबला नहीं है। जैसे दिल्ली ओबीसी में इस साल 32-33 हज़ार रुपये पर सीट मिल गई, क्योंकि जनरल में तो 20,000 रुपये खत्म हो रहे हैं। वो दिल्ली स्टेट में ओबीसी SC ST बहुत कम है, फिर जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, दिल्ली एक्चुअली यूजलेस। ये हम बात कर रहे हैं अगर आपको थोड़े से प्लानिंग करनी है तो जैसा मैंने कहा ना, पंजाब का एक फ़ायदा क्या है, पंजाब क्लोज स्टेट है, पूरे नॉर्थ इंडिया में ओनली स्टेट विच इज़ ए कम्प्लीट क्लोज स्टेट, एंड पंजाब के प्राइवेट कॉलेजों में भी 50% सीटें 5 लाख पर ईयर फीस पे, विच इज़ वेरी रीजनेबल, और बाकी भी 11-12 लाख साल की है, विच इज़ अगेन रीजनेबल। सो पंजाब में ये है कि अगर आप भाई 1 लाख रैंक पे भी हैं, 1.5 लाख रैंक पे भी आप आराम से पंजाब में पढ़ लोगे एट अ रीजनेबल बजट इन ए गुड कॉलेज। हरियाणा में जैसे आपको सिर्फ आदेश है सस्ते में, उसके बाद सारे कॉलेज 1CR+ है, SGTE, MMU सादोपुर और अल-फला और NC पानीपत और झज्जर के बारे में तो मैं जितना कहूँ उतना कम है, राइट। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें, सरकारी इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, दिल्ली इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, यूपी प्राइवेट इज़ ऑल ओपन फॉर एवरीबडी, एंड यूपी सरकारी भाई यहाँ पे 40,000 रैंक होनी चाहिए थी। तो भैया अगर आपकी 1 लाख, 1.25 लाख रैंक, 1.5 लाख रैंक तक आती है, सो द बेस्ट डोमिसाइल बिकम्स पंजाब टू गेट। हिमाचल तो है तो बहुत अच्छी बात है ही, देन अगर आप 2, 2.5, 3 लाख रैंक के बारे में सोचते हैं तो भी पंजाब स्टिल, मतलब उस लेवल तक सब कुछ पंजाब अच्छा। फिर उत्तराखंड का ये फ़ायदा है कि प्राइवेट में आपको 30% फ़ीस रिबेट मिल जाता है, बट तीनों कॉलेज फ़ीस इतनी महंगी हो गई है, गौतम बुद्ध, जॉली ग्रांट एंड गुरु रामराय, कि इन स्पाइट ऑफ गेटिंग द रिबेट आपकी जेब से 85-90 तो खर्च होनी है, उतनी पैसे पंजाब में खर्च होने, और उत्तराखंड का डोमिसाइल पाने के लिए आपको 9, 10, 11, 12 उत्तराखंड से करनी है, विच मीन्स एज ऑफ नाउ द बेस्ट डोमिसाइल टू गेट इज़ पंजाब एज फार एज द एंटायर नॉर्थ इंडियन हिंदी बेल्ट इज़ कंसर्न्ड। अगर 7-8 रैंक वाले खिलाड़ी होने वाले हैं, देन द बेस्ट डोमिसाइल इज़ राजस्थान, क्योंकि उस रैंक पे 1 करोड़ में गुड कॉलेज आपको राजस्थान में मिल जाता है। जो सारे स्टेट कोटा है 85% राजस्थान में, अमेरिकन, अनंता, व्यास, GIT, सुधा, सब में आपका काम खाना पीना मिला के 1CR में हो जाता है इन राजस्थान। सो भाई अगर आप 7, 8, 9 लाख रैंक, इवन जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, फिर क्या फ़ायदा हो जाता है राजस्थान का। आई नो कि 2 साल में पहले तो आपको नहीं पता है 10th में कि भाई मेरा क्या होने वाला है, मैं किस जगह खड़ा होने वाला हूँ, पर जैसा मैंने कहा अगर आप बाय बर्थ ही हिमाचल हैं तो कीप इट, क्योंकि हिमाचल में ये है कि वो मिल जाएगा, नहीं तो 3, 4, 5 लाख रैंक तक आपको सोलन निपटा देगा एट अ वेरी रीजनेबल फीस। वहाँ पर रिबेट काफ़ी, आपको 70 लाख में काम हो जाएगा सोलन में। अगर हिमाचल आपके पास नहीं है तो राजस्थान का बाय बर्थ और पंजाब का 11th-12th, दिस इज़ द बेस्ट डोमिसाइल दैट यू कैन हैव, विच मीन्स राजस्थानी स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो हैव 11th-12th फ्रॉम पंजाब टू गेट बोथ द बेनिफिट्स। फिर जब नंबर है उसके हिसाब से आप एक डोमिसाइल ही यूज़ कर लीजिए, राजस्थान का बाय बर्थ, पंजाब का 11th-12th। तो राजस्थान में आपके पास बाय बर्थ है, आप बाहर भी पढ़ाई की, आपकी कोई टेंशन नहीं है। वो नहीं मिल सकता अगर आप उत्तराखंडी हैं। एंड देखिए अच्छी बात है, हिमाचल के अलावा यू डोंट लूज़ एनीथिंग, विच मीन्स आप हरियाणा बाय बर्थ है तो भी हरियाणा बाय बर्थ, पंजाब 11th-12th, उत्तराखंड बाय बर्थ, पंजाब 11th-12th, बिहार बाय बर्थ, पंजाब 11th-12th, चंडीगढ़ बाय बर्थ, चंडीगढ़ कर लो 9th-10th। खास कर एक ही कॉलेज चंडीगढ़ में सरकारी, उसमें भी बहुत हाई रैंक चाहिए। तो पंजाब 11th-12th इज़ द बेस्ट,
एंड देन कीप जो भी आपका बर्थ स्टेट है उसको रखिए, चाहे वो यूपी है, चाहे वो उत्तराखंड है। दिल्ली से तो सारे अच्छे हैं, और दिल्ली में कोई बाय बर्थ का डोमिसाइल बेनिफिट है ही नहीं। दिल्ली का तो सिंपल रूल है, 11वीं 12वीं करो, कोटा ले लो। चाहे ज़िंदगी भर दिल्ली में रहे हो, दिल्ली में पैदा हुए हो, 4 पुश्तें पैदा हुई हैं, फिर भी 11वीं 12वीं बाहर से करती है, आपका कोटा दिल्ली का ख़त्म हर कोर्स के लिए। सो राजस्थान बाय बर्थ, पंजाब 11वीं 12वीं इज़ द बेस्ट कोटा फॉर MBBS, या जहाँ भी या फिर आप पैदा हुए हो उसका रखिए, एंड पंजाब 11वीं 12वीं। और बाकी अब इशारा समझिए, जो बनवा सकते हैं तो, या जो भी आपके कोई पूर्वज थे राजस्थान में, तो राजस्थान बाय बर्थ पंजाब 11वीं 12वीं। उत्तराखंड बाय बर्थ पंजाब 11वीं 12वीं। अगर आप ये है कि 60-70 हज़ार आ जाएंगे, या 4-5 लाख रैंक आए, तो भी आपका काम जॉली ग्रांडे गुरु राम राय में 90 लाख में हो जाएगा एज ऑफ नाउ। यूपी तो कतई फ़ायदा नहीं, जैसे मेरे सारी सीटें ओपन है प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज में तो कोई बेनिफिट है ही नहीं। बिहार में भी कोई बेनिफिट नहीं है। बंगाल में फ़ीस रिबेट होती है, बट बंगाल आई वुड से आई विल नॉट कंसिडर बंगाल एज हिंदी बेल्ट, एंड देयर आर डिफरेंसेस वी स्टार्ट स्पेशली इन फूड एंड ऑल दैट एंड लैंग्वेज व्हेन वी रीच बंगाल, राइट। MP का सिर्फ बाय बर्थ मिलता है, बहुत टफ है। MP में एडवांटेज है कि प्राइवेट कॉलेज की भी एजुकेशन हाईली सब्सिडाइज है बिकॉज ऑफ सो मेनी मेरिटोरियस स्कीम्स। सो ये है समरी आपके लिए MBBS प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि विद सेम स्कोर एंड सेम मार्क्स lot of things changes and which actually impact your future also accordingly. Okay, best wishes, best of luck। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए, ताकि ज़्यादा सारे लोगों को जानकारी मिले। फॉर एनी काइंड ऑफ पेड काउंसलिंग सर्विसेज, यू नो अवर नंबर 9643362320। BTech हो, MBBS हो, MBA हो, लॉ हो, इंडिया हो, अब्रॉड हो, we tend to do the best possible work. That's why we have become the most trusted education consultants in India, genuinely from your heart। of course not very popular, वो आपका काम है। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम मोस्ट पॉपुलर भी बने। बाय बाय, टेक केयर।